Hey everybody, this is Aditya Prashad, and in this video we're going to talk about how you can start a business with very beginner experience. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं एट अ वेरी बिगिनर लेवल पे, जिसका मतलब कि कोई एक्सपीरियंस नहीं। सो उस पे आप कैसे स्टार्ट करें। सो बेसिकली जो मैं आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली मैंने भी उसी लेवल पे स्टार्ट किया था और मुझे उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप क्या ऐसा किससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा थिंकिंग है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं देखता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल, ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई तो स्किल होगा, आप कोई चीज़ में तो बहुत परफेक्ट होंगे ही होंगे, आपका कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो आप वो स्किल को एज अ एडवांटेज ले सकते हो अपने उसे लेवरेज करने के लिए, उसे बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं कि आपको एजुकेशन का बहुत नॉलेज है। सो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हो, आप टीचिंग लाइन में आ सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो अपने से जो छोटे हैं। और उसमें शायद होता है कि आपको उसमें दिन के 2 घंटे देने होंगे और उसमें भी आपका संडेज ऑफ रहेगा। मतलब कि वीक में आपको कम से कम देने पड़ेंगे 26 डेज़, वो भी 2 आवर्स। देखिए सॉरी, मंथ में आपको 26 डेज़ देने होंगे। 4 तो इसलिए हटा देते हैं, 4 संडे हो गए और उसमें भी आपको डेली उनको 2 आवर्स देने पड़ेंगे। और उसके भी आपको मंथली सैलरी होगी एक बच्चे से कितने 1000। आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ाते हो, आप क्या पढ़ाते हो। सो या ये हो गया, या फिर कोई हो गया कि कोई बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है। सो वो अपने से नीचे, अपने से किसी छोटे को वो चीज़ सिखा के, राइट, कि मान लो कि अगर आप कोई एक काम करते हैं, अगर आप कोई सर्टिफाइड आर्टिस्ट हो, आप सर्टिफाइड पेंटर, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 ऑप्शन आती है, आप या तो पेंटिंग सिखा सकते हो या तो पेंटिंग बना के डायरेक्टली बेच सकते हो। तो ये यहाँ पे चीज़ आ सकती है। देखिए गाइस, ये जो मेनली जो है बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसमें फ़र्स्ट तो आपको बिल्कुल, अगर आपको इसमें अच्छे से, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो बोलते हैं उन्हें बिज़नेस करना है, बट नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस फील्ड में आकर आपको अपना पूरा माइंड ओपन कर लेना, आपको पूरी मतलब आपको ऐसी कर लेनी कि आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखने लगे कि हर फील्ड में। क्योंकि गाइस आपको एक सिंगल चीज़ को भी नहीं छोड़ना, आपको हर चीज़ को यहाँ पे लेके चलना है और आपको हर चीज़ को देखते हुए चलना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, आप वो कर सकते हो। क्योंकि मेरा जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ में बहुत अच्छे हो तो आप उसको ऑब्वियसली बिजनेस में कन्वर्ट बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, राइट। सो ये बात हमारी फर्स्ट हो गई। और सेकेंडली चलिए हम बढ़ते हैं, जैसे कि आप कोई एफिलिएट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आजकल होती है एफिलिएट मार्केटिंग या कोई टाइप की मार्केटिंग हो गई। सो या एक एफिलिएट मार्केटिंग हो जाता है, जिसमें कि आप जानते होंगे बहुत लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में जनरली, मैंने उस पर एक सेपरेट एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी का प्रोडक्ट सेल करते हो और उस पर आपको कुछ परसेंट की कमीशन मिलती है। बट वो एक सेटल्ड बिजनेस नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसमें आपको खुद काम करना पड़ा। ऑब्वियसली जितना मैंने भी आपको पहले भी बताया, वो भी कोई सेटल्ड बिजनेस नहीं है। आपको जब आपका वो चीज़ बड़ा होते आएगा तब आपको उसके अंडर में, आपको अपने अंडर में लोग रखने होंगे उसके लिए। तो ये आगे आके एक सेटल बिजनेस बन जाएगा। बट आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको एक रफली आइडिया हो जाए। और चलिए सेकंड थिंग के बड़े में बढ़ते हैं, सेकंड थिंग के, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड थिंग के तरफ में। सो वो आप कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, या राइट, अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई फैमिली है जिसके पास कोई आपका बहुत जिसके के पास यही जो मैंने आपको स्किल बताई, कोई बहुत अच्छा स्किल है, कोई आपको लगता है कि वो ओवर टैलेंटेड है, राइट। सो हैंडी स्केच भी इसी तरह से स्टार्ट हुआ। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि हैंडी स्केच जो हमने स्टार्ट किया था वो मेरे एक फ्रेंड है हर्ष, तो उसका ही मतलब मेन आर्ट्स में आर्ट यानी कि जो स्केचिंग होती है वगैरह, स्केचिंग कलरिंग, सो उसमें वो बहुत परफेक्ट था लिटरली। तो हमने वही डिसाइड किया कि क्यों ना चलो हम इसे बना के बेचते हैं। हालांकि अभी हमने उस पर अभी फोकस उतना नहीं किया, बट हाँ, क्योंकि अभी उस पर हम 1 या 2 हफ्ते बाद से उस पर भी हम लोग थोड़ा जाने वाले, उसके अच्छे से उसके बिजनेस प्लान को करेंगे, उसके स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो या
सो हैंडी स्केच का होने वाला है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप भी समझते हो ना कि आपको भी जो लोग बात करते हैं कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे अपने रिलेटिव में किसी आपके कोई भैया हो गए, आपकी कोई दीदी हो गई, राइट, जो भी आपके जो भी कोई क्लोज में आपको उनके साथ स्टार्ट करना है, सो या आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इनफैक्ट वो करना तो और भी बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें आप वर्कलोड भी बांट सकते हो कि एक पर्सन इतना करेगा, एक पर्सन इतना करेगा। क्योंकि ऐसे जनरली अगर आप एज अ सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने भी शुरू में किया था, तो मतलब मुझे ही सारा कुछ देखना पड़ा था। मेरा मेन एडवांटेज था अपना स्टार्ट करने के पीछे कि मैंने वेब डेवलपमेंट किया था। सो या मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताता हूँ कि विजॉस डिजिटल्स कैसे स्टार्ट हुई। पहले मैं क्या करता था, मैं जब भी वेब डेवलपमेंट करता था तो मैं वेबसाइट्स क्रिएट करते रहता था। तो जब भी मैं वेबसाइट कोई क्रिएट करता रहता था, तो वही वेबसाइट क्रिएट करने के टाइम मैं उस पे उसे कोई भी एक कंपनी प्रोफाइल बना देता था, वो वेबसाइट को कोई भी कंपनी की, और उस पर लिख देता था अबाउट सेक्शन में आके कि आई एम द फाउंडर एंड सीईओ। तो वैसा करते 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 मैंने एक विजॉस डिजिटल्स का सोचा, जिसमें कि मैंने ऐसा ऐसा डिजिटल सर्विस रख दी है, और पता ही नहीं चला अब उसे ही, क्योंकि मैंने आगे आके सोचा कि हाँ चलो इसी पे फोकस करते हैं। सो मैंने आगे गया, उस पे बढ़ा, अपनी जो वेबसाइट से लेके मैंने अपनी जो सोशल मीडिया पे वो मैंने पूरा बिल्ड किया, सारे पोस्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह, अपलोड, एंगेजमेंट वगैरह, वो हो गया। फिर आगे आके अपनी टीम रिक्रूट की, उसके बाद से जितने भी मैंने क्लाइंट्स वगैरह से बात की। सो या ये हो गया मेरा बिज़नेस का। वही मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वही अगर मैं भी अगर किसी के साथ करता, सो हम भी वर्कलोड अपना बांट सकते थे। बट या ठीक है, तो मुझे भी अकेले स्टार्ट करना था तो मैंने किया। मैं बस आपको एज अ इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि आपको भी ईजी पकड़ेगा अगर आप किसी अपने अच्छे क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के साथ स्टार्ट करते हो। सो या वो हो गया। और लास्ट हो गया कि आप अगर आप कोई मर्चेंडाइज स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो जैसा मैं बताऊँ, मेरा खुद का भी एक मर्चेंडाइज है, जिसमें कि मैंने 2 ब्रांड्स बनाए हैं, N47 एंड दी वॉरियर। और वो दोनों के मैं एक काम करता हूँ, मैं लिंक्स जो है अपने यूट्यूब के जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे डाल दूँगा, अपने स्टोर का। अब वो है शायद वो वो जो स्टोर है मैंने वहीं से बनाया था, उस स्टोर का नाम है स्टॉप ओवर। आप जानते होंगे शायद कि आप नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ये जो थोड़ा नया नया शायद प्ले स्टोर पे आया था। सो या मुझे ऐसे ही वो एक बार इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले हुआ था, सो मैंने जाके वहाँ पे ऐसे ही सब्सक्रिप्शन लॉगिन किया। और तब आप मानोगे नहीं, वहाँ पे मुझे शुरू में सब्सक्राइब करना था 109 रुपीज़ के लिए, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का। अब नहीं पता मुझे वो ऑफ़र चल रहा था या फिर क्या था, तो मैंने वही सोच के रजिस्टर किया, अपना एक मर्चेंडाइज़ बनाया, ब्रांड बनाया, जिसमें कि आप टी-शर्ट्स उसके होते हैं, टी-शर्ट्स आप ख़रीद सकते हो, या आप पैंट्स हो सकते हो वो आप ख़रीद सकते हो, हुडीज़ हो गई, फिर आपके माउस पैड हो गए, आपके पिलो हो गए, आपके मिल्क मग हो गए। तो ये सब चीज़ आ जाता है मर्चेंडाइज़ में। मर्चेंडाइज़ का क्या कि जो मैंने जो मर्चेंडाइज़ अब जो बना दिया है, अब अगर कोई उसे बाई करता है, सो उस पे मुझे कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। सो ये ऐसा मर्चेंडाइज़ का रेवेन्यू मॉडल होता है। अगर आपके पास कम मनी से अगर आपके पास मनी है, बट आप कम इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो या बिल्कुल आप मर्चेंडाइज़ वाला चीज़ पे आप जा सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी बताया। सो या तो यही था कुछ जो कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे एज़ अ बिगिनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी बिज़नेस को। और या लास्ट थिंग, फिर से मैं आपको एक और बात बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपको इसमें पूरा इन होना है, सो आपको अपना माइंड को पूरा ओपन कर लेना है। अच्छा हाँ, लास्ट में मुझे आपको और भी एक चीज़ बनानी थी, एक लास्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा लास्ट में, वो मैंने गलती से मैंने बोला भूल गया। चलिए मैं बता देता हूँ। सो लास्ट में क्या था कि जैसे अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो, अगर कुछ सर्विस का, जैसे एक काम करते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा, सो एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह का। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले बिज़नेस में आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? सो वैसा बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ जिसके लिए आपके पास आइडिया तो हैं, बट आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एप्लीकेशंस बहुत सारी होती है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर और ब्रांड ये दोनों चीज़ को ऐसे कनेक्ट करते हैं। बट अगर आप ऐसे, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ये आइडिया भी है कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना है, मेरे हिसाब से, जो कि बहुत ही शायद ये एकदम ज़्यादा ही बिगनर लेवल पे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई एक वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पे एक सेक्शन में आप इन्फ्लुएंसर सेक्शन बनाएंगे, उसमें आप सारे इन्फ्लुएंसर्स को वन बाय वन आप रजिस्टर करते आएंगे।
उनके इन्फॉर्मेशंस के साथ, और एक जगह ब्रांड सेक्शन बनाएंगे, उसमें सारे सारे ब्रांड्स को रजिस्टर करते आएंगे। सो इससे क्या होगा, इससे कोई भी आप इन्फ्लुएंसर या ब्रांड को पिंच कर सकते हो कि आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर हो जाइए हमारे वेबसाइट में, कि उससे अगर जो भी आते हैं इन्फ्लुएंसर या कोई कंपनी ब्रांड वगैरह, तो वो उनके साथ डील कर सकते हैं, और उस डील पे ऑब्वियसली आप अपना बिजनेस के कमीशन ऐड कर सकते हो। सो ये हो गया कुछ बिजनेस जिसमें आपको मोस्टली लोगों के कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है, लाइक लोगों से नेटवर्क। इसलिए मैंने ऑब्वियसली आपको और एक वीडियो बनाया था कि लोगों से नेटवर्क क्यों रखना है, और ऐसे आपको सोशल मतलब कि कनेक्टिंग क्यों रखना है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, राइट। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, अभी अभी सारा पॉइंट्स आपको बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। ये जितना भी मैंने बताया ऑब्वियसली ये मेरे दिमाग में था, और मेरा थॉट्स एंड ओपिनियंस भी था इस पे कि अगर आप कैसे कर सकते हैं। सो या बिल्कुल, अगर आपको इस चीज़ में ऑब्वियसली इन होना है तो आप बिल्कुल होइए, और ये सारी चीज़ों को जो भी मैंने बताया बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।